आद्य परमपिता परमात्मा के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति 10% भी सतोगुण से परिपूर्ण है और आप जैसे पूर्ण सतगुरु का सानिध्य मिले तो क्या 84 के चक्कर से बच सकता है? जय श्री दादाजी। बात तो सही है, आपने पूछा कुछ गलत नहीं। कलयुग तो है ये, विकार बहुत चरम सीमा पे है, अंत तो आएगा ही। और ऐसे समय में आपने तो मुझे ही बोल दिया, सद्गुरु के लक्षण क्या होते हैं, सद्गुरु किसे कहते हैं, ये समझना आवश्यक है। सद्गुरु का मतलब होता है जिसका व्यवहार वो परमात्मा से है, सत्य से है, जिसका संबंध परमात्मा से है। और संबंध तभी हो सकते हैं परमात्मा से, उस भगवान से, ईश्वर से, कि उसके आचरण में जो भी होगा उसके अंदर गुण नहीं होंगे। जो अवगुण है, जो विकार है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार, ये अगर विकारों से परिपूर्ण है तो वो सद्गुरु नहीं हो सकता। सद्गुरु विकारों के पर रहता है। सद्गुरु हमारे अंदर रहते हुए भी, हमारे जैसे व्यवहार करते हुए भी वो अंदर से निर्मल रहता है। निर्मल गंगा जैसा पवित्र जल जैसा रहता है। उसकी वाणी अमृत होती है, उसके अंदर प्रेम भरा हुआ होता है। वो कोई भी चीज में वो आसक्त नहीं होता, वो मन से दूर रहता है, मन से दूर रहता है। और दूर रहकर वो अपने शिष्य को सही ज्ञान देता है, सही मार्गदर्शन करता है, सही रास्ता दिखाता है और भगवान से मिलाप करा देता है। वही सद्गुरु हो सकता है। भगवान से मिला देने वाला ही सद्गुरु हो सकता है। अगर मिलन नहीं करा देवे तो उसे सद्गुरु हम कहेंगे या नहीं, वो तो दुनिया जाने, लेकिन मेरे हिसाब से उसे ही सद्गुरु कहना चाहिए। ऐसा अगर आप सबको सद्गुरु मिलता है तो कबीर जी की वाणी याद आनी चाहिए। अगर सर काट के देने के बाद अगर सद्गुरु मिलता है तो सस्ता सौदा है, क्योंकि सद्गुरु उसे मोक्ष तक आराम से पहुंचा देता है, आराम से पहुंचा देता है। सद्गुरु की वाणी और परमात्मा से जो उनका लगाव है, उनका जो परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा का उसका पर प्रेम है, तो क्या हो जाता है, उसको आराम से मोक्ष मिल जाता है। और सही रास्ता दिखाते हुए जो खुद के अनुभव होते हैं, जो अनुभव लिए होते हैं, साधना की होती है, वही साधना का मार्गदर्शन वो सद्गुरु अपने भक्त को देता है। वही साधना देगा, उसी प्रकार से वो परमात्मा से मिलन करवा देगा। परमात्मा का दर्शन ही एक बार नहीं, वो हजारों बार करा सकता है। उसे सद्गुरु कहना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु बोलना ऐसे ही तो खाली बोलने से तो हो नहीं सकता। हमारे सद्गुरु है, वो सद्गुरु है। सद्गुरु के लक्षण भी तो समझ में आने चाहिए। उसको समझना तो हमारा जो विचार होते हैं, जो हमारे विचारों के आधार पर
समझने की कोशिश होनी चाहिए सदगुरु को, जिसे हम गुरु कर रहे हैं, जो हमारी जीवन नौका पार लगाने वाला है। वो जीवन नौका पार लगाते समय तो कम से कम जो जीवन नौका सही ढंग से पार लगा देगा, भगवान का दर्शन करा देगा, तभी तो नहीं तो भक्त बोलेंगे मुझे भी भगवान का दर्शन चाहिए, मुझे भी भगवान का दर्शन चाहिए, बराबर है। लेकिन उसको वही भक्त को दर्शन होगा जो सही भक्त है। भक्त ऐसे जाना जो देही उदास, गेले आशापाश निवारोनी, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, ना आवडे जन धन माता पिता। मतलब इसका मतलब अलग है। जो भक्ति मार्ग में अड़चन है उनको दूर करना है। ऐसा नहीं उनका त्याग कर दो माता पिता का, ऐसा है नहीं, इसका मतलब अलग है। धन भी अगर आड़ आता है तो धन का भी त्याग करो, मतलब में उसमें मन मत रखो। हमारा जो मन होता है वो मन कोई चीज में आसक्त ना हो तो भक्त कहलाएगा। जब भक्त बन जाएगा तो सद्गुरु उसे भक्त बनाने की कोशिश करता है। भक्त बनने के बाद उसे तो भगवान का दर्शन होना ही है। भगवान उसे दर्शन देते ही है, दादाजी दर्शन देते हैं, उनसे वार्तालाप भी करते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि वार्तालाप नहीं करते, भक्त से भी वार्तालाप करेंगे। वो क्या करते हैं, सद्गुरु का कार्य सबसे बड़ा यही होता है, परमात्मा से, ईश्वर से या कोई भी देवी देवताओं से मिलन या मिलाप करवा देवे, वो सद्गुरु का कार्य है। ऐसा नहीं कि उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ है, लोभ है, यही विकारों से पर वो स्वयं रहता है, उसे सद्गुरु कहते हैं। विकारों से पर रहने वाला सद्गुरु होता है। और वही सद्गुरु वो भगवान का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन, या जो भगवान के पूजा अर्चा करते हैं, जिस भगवान को हम मान्यता देते हैं, जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा है, उस भगवान का दर्शन करा देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु ही प्रमुख है, क्योंकि सद्गुरु ही भक्त बना सकता है। ज्ञान से, ज्ञान की गंगा होती है उसके पास। ज्ञान देते देते जो भी भक्ति करना चाहता है, भक्त बनना चाहता है, उसे ज्ञान से भक्त बनाता है, उसे सद्गुरु कहते हैं। जय श्री दादाजी।